5 राज्यों की चुनावी नतीजों ने पूरे देश की सियासत का भूगोल बदल दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब रांची के गलियारों में गूंज रहा है। क्या अब झारखंड की बारी है? क्या झारखंड में भी सत्ता की एक नई और चौंकाने वाली पटकथा लिखी जा रही है? आज हर कोई पूछ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब भगवा रंग की लहर के सामने टिक पाएंगे या खुद अपनी रणनीति बदल देंगे? क्या कांग्रेस और जेएमएम के बीच जो सब ठीक है का बोर्ड लगा है, उसके पीछे दरारें गहरी हो चुकी है? दोस्तों, हैरानी की बात तो तब हुई जब हेमंत कैबिनेट के वित्त मंत्री जो कांग्रेस कोटे से आते हैं, राधा किशन किशोर साहब ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर चुनाव में किए गए वादों का हिसाब मांग लिया। जब घर का ही पहरेदार अलार्म बजाने लगे तो समझिए कि मामला गंभीर है। क्या वाकई झारखंड की सरकार बदलने की दिशा में बढ़ रही है? चलिए आज झारखंड की इस घेराबंदी के पीछे के पूरे खेल को बारीकी से समझते हैं। दोस्तों देखिए भैया, गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जब भी कोई बयानबाजी करते हैं तो राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ जाती है। दिल्ली से लेकर रांची तक सियासत के सुरमा अपना गुणागणित लगाने लगते हैं। हाल ही में हुए बंगाल चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। लेकिन इधर दिल्ली से देवघर पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसने रांची के सत्ता के गलियारों में एक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। दुबे का सबसे बड़ा हमला रहा झारखंड की भौगोलिक स्थिति पर। उन्होंने कहा कि झारखंड अब लैंडलॉक हो चुका है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड अब लैंडलॉक हो चुका है। चलिए समझते हैं कि निशिकांत दुबे के इस चक्रव्यूह वाले बयान का असली मतलब क्या है और झारखंड कैसे चारों तरफ से घिर चुका है। अब जरा इस चरकोणीय घेराबंदी को फैक्ट्स के साथ समझिए। झारखंड के उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। इन तीनों मोर्चों पर अब एनडीए यानी कि भाजपा की मजबूत सरकार है। इसका सीधा मतलब है कि झारखंड के 24 जिलों में से 18 जिले अब इन राज्यों से घिरे हैं जहां भाजपा का शासन है, चाहे वह कोल्हान में उड़ीसा का प्रभाव हो या पलामू प्रमंडल या संथाल परगना के गोड्डा पर बिहार का असर हो। हेमंत सोरेन के लिए प्रशासनिक और चुनावी रास्ते अब संकरे हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे घातक प्रहार पूर्व दिशा से हुआ है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत और शुवेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना झारखंड की सत्ता के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। इसके मुख्य 3 कारण हैं जो आपको समझना चाहिए। नंबर 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे मजबूत गढ़ संथाल परगना सीधे तौर पर बंगाल से सटा है। अब तक बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार होने के कारण जेएमएम को वैचारिक और राजनीतिक सपोर्ट मिलता रहा है, जो अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अपने सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी को छोड़कर ममता दीदी के टीएमसी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करने बंगाल गए थे। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जेएमएम का और हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन का टीएमसी के साथ और ममता दीदी के साथ किस प्रकार का रिलेशन है। दूसरा जो कारण है जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि निशिकांत दुबे लंबे समय से संथाल परगना में डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाते रहे हैं। अब बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर ज्वाइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग शुरू होगी। बंगाल की भाजपा सरकार अवैध दस्तावेजों की पहचान के लिए जो सख्ती बरतेगी उसका सीधा असर साहेबगंज और पाकुड़ के विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। दोस्तों, तीसरा जो पहलू है वो ये है कि बंगाल में भाजपा की जीत ने झारखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं में वे विनिंग साइकोलॉजी भर दी है जो आने वाले चुनाव में हेमंत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। देखिए दोस्तों, बंगाल का रूट अब जेएमएम के लिए बंद हो गया है और भाजपा के लिए पूरी तरह खुल चुका है। तथ्य साफ है दोस्तों, झारखंड अब एक ऐसी सियासी टापू की तरह है जिसकी विचारधारा उसके किसी भी पड़ोसी से मेल नहीं खाते। निशिकांत दुबे का इशारा सीधा है कि जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो और पड़ोसियों की नजरें तिरछी हो तो सत्ता की गाड़ी सुरक्षित चलाने के लिए समझौता या बदलाव ही आखिरी विकल्प बचता है। क्या हेमंत सोरेन इस भौगोलिक चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे या फिर झारखंड का अगला चुनाव इस घेराबंदी के भेंट चढ़ जाएगा? देखिए भाई साहब, बात केवल विपक्ष में बैठे लोग करते तो चल भी जाता, लेकिन
सरकार में बैठे लोग ही जब अपने ही सरकार को चुनौती देने लग जाए तो समझ जाइए कि अंदर खाने क्या क्या चल रहा है। कांग्रेस कोटे से झारखंड में वित्त मंत्री हैं राधाकिशन किशोर जी। आप तमाम लोग जानते होंगे, जिस तरह से अपनी ही सरकार को चुनावी वादे याद दिलाए हैं, उसने विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। एक वित्त मंत्री का काम होता है खजाना संभालना, लेकिन जब वही मंत्री वादों पर सवाल उठाए, वो भी अपने ही सरकार के खिलाफ, तो इसका मतलब गहरा है। क्या कांग्रेस झारखंड में अपनी अलग जमीन तलाश रही है या फिर यह मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने की रणनीति है? यह पत्र बताता है कि झारखंड के अंदर सब कुछ ठीक है वाला दावा अब कमजोर पड़ रहा है। तो अब निशिकांत दुबे की बात हो गई, मंत्री राधाकिशन किशोर साहब की बात हो गई। अब आइए विधानसभा के गणित पर नजर डालते हैं कि अगर सरकार बदलती है तो कैसे बदलती है। देखिए, झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। बहुमत के लिए 41 का आंकड़ा जरूरी होता है। देखिए, वर्तमान में जेएमएम प्लस कांग्रेस प्लस आरजेडी गठबंधन के पास 56 विधायकों का भारी बहुमत है। आंकड़ों के लिहाज से सरकार को तत्काल कोई खतरा नजर नहीं आता, लेकिन राजनीति में परसेप्शन मतलब धारणा बहुत मायने रखती है। वरिष्ठ नेता सरयू राय का वह बयान फिर से चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बिना वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही थी। क्या यह संकेत है कि गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या भविष्य में जेएमएम खुद को कांग्रेस से अलग करके एक नए गठबंधन की ओर देख सकती है? तो भाजपा नेताओं के आक्रामक तेवर इसी संभावित दरार को बड़ा करने की रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। झारखंड की राजनीति अब उस मोड़ पर है दोस्तों, जहां हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। एक तरफ हेमंत सोरेन के सामने अपने वोट बैंक को बचाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ केंद्र की जांच एजेंसियों और पड़ोसी राज्यों के राजनीतिक दबाव का सामना करने की मजबूरी। निशिकांत दुबे का बयान कि सुधरने के लिए एनडीए में आना होगा एक सीधा संकेत है कि आने वाले समय में टकराव और बढ़ेगा। क्या हेमंत सोरेन इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे या फिर झारखंड में भी हमें कोई बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिलेगा? दोस्तों, आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि चारों तरफ से विपक्षी राज्यों से घिरने के बाद हेमंत सोरेन सरकार के पास एनडीए में शामिल होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है? इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको सच में लगता है कि झारखंड में एक नई कहानी लिखी जा रही है?